क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट नंबर का पार्ट 1 देखिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए पेरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो फर्स्ट नंबर का पार्ट 2 देखिए, ए फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच ए फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो फर्स्ट नंबर का पार्ट 3 देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ another flower of the same kind is known as pollination. So part 1 का डी देखिए, the fusion of male and female gametes is termed as fertilization. So part E देखिए, sand dispersal takes place by means of wind, water and animal. So क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। सो इधर पे हम लोग को डिस्क्राइब करने वाला बोला है डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और उसके साथ हम लोग को एग्जांपल भी देने बोला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. तो ये है फर्स्ट नंबर एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का फर्स्ट ये है कि देखिए रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स जो है कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आप इधर भी देख ही पा रहे होंगे इमेज में। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, बडिंग। Organisms such as Hydra, a bud develops as an outgrowth at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. तो इधर पे बडिंग इन हाइड्रा आप देख ही पा रहे होंगे कैसे, मतलब हाइड्रा में बडिंग हो रहा है। ये इमेज में देखिए, ये देखिए, तो आप लोगों ने देखा। हाँ, तो अभी देखिए फ्रेगमेंटेशन, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल algae grow and multiply rapidly and breaks up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individual. So इधर पे लिखा है fragmentation in Spirogyra and alga. तो इधर पे फ्रेगमेंटेशन स्पिरोग्रिया में देख पा रहे होंगे इमेज में। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर एक्सेसियल reproductive bodies. Such spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. Under favorable condition, a spore germinates and develops into a individual. So इधर पे स्पोर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, देखिए अभी इमेज में देख ही पाएंगे। रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन इन फंगस, ये है आपका हाइड्रा से उसके बाद आपका बन रहा है स्पोरेग्रेनुलम, उसके बाद बन रहा है स्पोर्स। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बोला है, हम लोग को एक्सप्लेन करने बोला है कि आपको क्या समझ में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, आपको क्या समझ में आता है।
तो उसको एक्सप्लेन करने को बोला है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है व्हेन टू पेरेंट्स एंड इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन द मेथड इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल एंड फीमेल रिजिमेंट्स फ्यूज ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस zygote. The zygote subsequently develops into an embryo which further develops into a new individual. सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इधर पे हम लोग को स्टेट एंड डिफरेंस बिटवीन करना बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। सेक्सुअल टू पेरेंट मेल एंड फीमेल जर्मिनेट्स आर इक्वैड। ठीक है। तो एसेक्सुअल ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मली सिमिलर टू पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशन with respect to parent. Asexual yeast, hydra, and spirogyra, etc. show asexual reproduction. Sexual reproduction animals, human, insects, etc. show sexual reproduction. तो अब ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर पे बोला है 5 नंबर क्वेश्चन में स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। इधर पे आपको स्केच करने बोला है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो इधर पे आप पिक्चर देख ही पा रहे होंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सो इधर पे हम लोगों को फिर से डिफरेंस देने बोला है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए सेल्फ पोलिनेशन पोलन grains are transferred to stigma of same flower. Cross pollination pollen grains are transferred to stigma of different flower. Self pollination agent is not required. Cross pollination pollinating agents such as wind, water, insects, etc. is not required. Self pollination example peanut, sunflower, etc. Cross pollination examples mango, rose, and most of the flowering plants. So क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। तो इसका आंसर है वंस पोलन ग्रेन स्प्लिट्स ऑन द स्टिग्मा इट प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड germination of pollen grain. The pollen tube penetrates the style and reaches the ovary. Male nucleus is transferred through this pollen tube. Finally, fusion of male and female nuclei takes place inside the ovary. Thus, this step is called fertilization. इधर पे फर्टिलाइजेशन एंड फ्लावर का पिक्चर भी दिया है, आप लोग अगर चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय व्हिच सीड्स आर डिस्पेरेड। सो इधर पे हम लोग को डिस्क्राइब करने बोले वेरियस वेज ऑफ सीड जो होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं, जैसे डिस्पर्सल इन वाइन होता है। तो चलिए डिस्पर्सल इन वाइन में लिखा है सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट वेट एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर and so structure are present on them. Such seeds floats on air are and are thus displayed by wind. Example dandelion, maple, drumstick, etc. Dispersal by wind हो चुका है। Dispersal by water takes place in some aquatic plants in some which grow near a water body. Seeds of water lily float and thus dispersed by water. The coconut seed has through fibrous covering which has plenty
of air inside. This helps the coconut seeds in floating on water. So next है dispersal by animals. Some seeds have spine-like structure on them. They get stuck to few of animals and thus get spread to different places. Example: bigger tick, exanthium, etc. Some seeds are stolen by birds and animals along with fruits. These seeds get dispersed with bird or animal droppings. Dispersal by bursting. Some fruits burst open when they mature. The force of bursting is enough to spread the seeds. Example: ladyfinger, castor, balsam, etc. Dispersal by human beings also help in dispersal of seeds, especially during farming. So क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोस इन कॉलम 2. इधर पे हम लोग को मैच करने बोला है कॉलम 1 से लेकर कॉलम 2 पे. तो देखिए बर्ड का क्या होगा, यीस्ट. आइस का पोटैटो, फ्रेगमेंटेशन, स्पिरोग्लिया, विंग्स, मैम्पल, स्पोर्स, ब्रीड माउल्ड. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है टिक द करेक्ट आंसर. इधर पे हम लोग को टिक द करेक्ट आंसर करने बोला है. तो देखिए द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज द फ्लावर. The process of fusion of the male and female germinates is called fertilization. Mature ovary forms the fruit. A spore producing plant is bread mold. Bryophyllum can reproduce by its leaves. So आज के लिए इतनी, हम लोग का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे. और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.